दोस्तों, वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। समस्त पेड़ पौधों के हर तने में जड़ से लेकर ऊपर तक, फल से लेकर फूल तक ईश्वर का वास होता है। इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है जो कि हमारे आसपास ही होती हैं, और इनका अस्तित्व आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों साल पहले से है। और भक्तों, यह सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितनी कारगर और शक्तिशाली थीं, आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली हैं। लेकिन जानकारी न होने की वजह से यह सभी वनस्पतियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो भक्तों, इस जानकारी के कर्म को आगे बढ़ते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पाई जाती हैं। यह कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोभी। संस्कृति के, आयुर्वेद के गोजीबा गोभी और खाद्य पदार्थों के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गजी भी कहते हैं तो राजस्थान में इसे कपची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भक्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे, या फिर अगर आप किसान हैं तो यह आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार यह वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती। इसकी पत्तियों का आकार कटीली जैसे होती है। जंगली गोभी देखने में कुछ अलग टाइप का पौधा होता है, इसलिए इसे गोजबा कहते हैं। यह वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पी जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में एक दांडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब यह अपना आकार लेते हैं तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। भक्तों, साथ ही साथ इसके पेड़ या इसकी शाखा को तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून भी शुद्ध हो जाता है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को यह पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठाता है। भक्तों, यह हमारे रक्त को साफ करता है। खून में यह गंदगी को फिल्टर करता है। पेशाब साफ आता है। शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत दर्द कर रहे हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय दर्द होता है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांत खराब की कगार पर आ गए हैं, मसूड़े में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को कूंच लेने और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें। फिर उससे ब्रश करें। ब्रश के द्वारा पेस्ट करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी। दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काला नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिससे बिच्छू ने डंक मारा है, तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर पर किसी भी भाग पर बांध दिया जाए तो बिच्छू नहीं कटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में दर्द हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पेड़ दोनों को पीसकर छान लेने और इसके रस को एक चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाए। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कब्ज ढीला हो जाता है, निकल जाता है। भक्तों, इसकी पत्तियां को पीस चटनी बना लेने। एक लेप तैयार करें और घाव पर लगे, धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ को पीस कर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीज के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बड़ी और खूनी दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आई रहती है, तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकारी वैद्य के निगरानी में ही करना चाहिए।
इसी कर्म में आज मैं आप लोगों को जो सफेद कटेरी नाम का पौधा होता है, इसमें कांटे अत्यधिक पेए जाते हैं। कांटे इसमें अत्यधिक होते हैं, इसलिए इसे कटीली कहते हैं। तो जो सफेद कटेरी होती है, इसके अलौकिक एवं चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को कभी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पी जाती है। इसके अंदर मैं वही आप लोगों को सच बताने वाला हूं। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पे, या चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, कभी कभी हम घूमने के लिए अचानक से जंगल जाते हैं तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। वीडियो को देख रहे हैं तो यह जानकारी आपको बाद में बहुत कम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लोग लाखों करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वनस्पति, जय हिंद फायदे सुन लीजिए। भारत वैसे जो नील कलर की कटेरी नाम का एक पौधा होता है, आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती। जो सफेद कलर की कटेरी होती है, जिसमें सफेद कलर का फूल आता है, वह कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारिक होता है। क्यों चमत्कारिक होता है? इसके पास से 7 दुरुपयोग बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे में जो सफेद कलर का फूल खिलता है, इसकी जड़ के नीचे में हीरे जवाहर सोना, चांदी सोने का कलश बटुआ होते हैं, दबे होते हैं और बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। हर जो कटेरी सफेद कलर के नहीं मिलते हैं, कटेरी के पौधे के नीचे में गड़ा धन होता है, जैसे कि कलश है, बटुए हैं, हीरे हैं। वही जो कटेरी है, सफेद कलर के उसमें फूल आते हैं। इस कटेरी में सफेद कलर का पुष्प लगता है। जहां पर सफेद कटेरी का पुष्प मिल जाए, जो कटेरी हो, उसे पौधे में सफेद कलर के पुष्प लगे हैं, समझ जाइए उसके नीचे में जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन यह 3 कंडीशन में श्मशान में रहने वाले जो कटेरी का पौधा है, इसमें अत्यधिक मिलता है। दूसरा हमने देखा है जो मंदिर के पास के पौधे हैं, सफेद कलर की कटेरी उसमें मिलता है, और जो जैसे कि मंदिर परिषद में हो गया, श्मशान में हो गया, और जो जंगल की कटेरी होती है, इसके अंदर में भी जो सफेद कलर की कटेरी बोलते हैं, इसके अंदर में भी जमीन में गड़ा हुआ धन पाया जाता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहले प्रयोग। चलिए, मैं आप लोगों को इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताता हूं। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प मां लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीच मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें, तो माता लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग दोष, व्याधि, कर्ज, जीवन में चल रही परेशानी, तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इनके पुष्प मिल जाते हैं तो इनके पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और ऐसा भी माना जाता है, इसकी जड़ में अमृत के एक बूंद पी जाती है। इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने में रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति भी, जो खाट में पड़े व्यक्ति हैं, कुछ दिन तक अगर इसकी जड़ को तकिया के नीचे में रखते हैं तो बीमार पड़े जो व्यक्ति हैं, खाट में पड़े हुए हैं, चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। तंत्र मंत्र अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यह तंत्र मंत्र को खींच लेता है और आपको रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र मंत्र से मुक्त कर देता है। ये जबरदस्त पावरफुल इनका चमत्कारी प्रयोग है। कैसा भी ध्यान से सुन लेना। इसके बड़े में यह बताया जाता है, अगर इसके जड़ लाल कपड़े में लपेट करके तकिया के नीचे दाबा करके रखा जाए तो सपना में भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी, हमें भूत भविष्य वर्तमान स्वयं का देखना है, आप इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो अगर आप भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं तो तकिया के नीचे
लाल कलर के कपड़े में इसे बंद करके तकिया के नीचे में लपेट करके रखें तो भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। और यह खास बात ध्यान से सुनना, आप दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को अपने हाथ में रखना, लाल कलर के कपड़े में बांध करके, और कोई भी मंत्र भूत भविष्य वर्तमान दृश्य करने वाला मंत्र सिद्ध कर लीजिए। आपको यूट्यूब में या फिर गूगल में या फिर जो प्राचीन ज्योतिष किताब है उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जो मंत्र से भूत भविष्य वर्तमान दिखता है वह मंत्र सिद्ध कर लेना और इसकी जड़ को रखना। केवल 108 बार वह मंत्र पढ़ना सिद्ध हो जाएगा। भक्तों, उसकी जड़ को रख के फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम, उनके गोत्र का नाम लेना है। यह भूत भविष्य वर्तमान दिखाने लगता है। इसकी जड़ को घिस के नीति तिलक लगाने से मन शांत राहत है। कारोबार में उन्नति मिलती है मां। आपका हमेशा जैसे कि चिड़चिड़ापन राहत है। बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना बैंड हो जाता है और मां आपका जो है हमेशा एकदम से शांति स्वभाव का रहने लगता है। मां में किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं आने देता। इसकी जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाढ़ देने से घर में तंत्र मंत्र नहीं लगता, जो लोकतंत्र बड़ा से बचाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि सफेद कलर की ही कटेरी लाइए, कोई भी कटेरी लाइए है उसमें भी ये कम करती है। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाढ़ देने से घर में तंत्र बड़ा नहीं लगती। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है तथा घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे शहर स्वर्ग के समाज बन जाते हैं। भक्तों, इस पौधे का एक खास दूसरा प्रयोग बता देता हूं। आयुर्वेद में इसका जो भी होता है, अगर आपके दांतों में हमेशा दर्द बना राहत है तो इसके बीज को पीस करके जहां पर आपके दांतों में दर्द होता है वहां पर लगाइए तो यह दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसका जो भी है, जैसे कि कई लोग खा पीते हैं, इस तरह इसका जो भी है, इसका धर्मपान करने से इनके बीज का धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं या फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वह समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम कहा जाता है और इसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और एवं चमत्कारिक प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यह थी कटेरी की कुछ जानकारी। यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको यह पौधे भविष्य में मिल जाते हैं तो हमने जितने चमत्कारी प्रयोग बताए हैं, ये सब चमत्कारिक प्रयोग आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये बहुत ही दिव्य एवं अलौकिक चमत्कारिक पौधे हैं।